मैं आपसे बस लॉ में कह रहा हूँ कि 5 चैप्टर अच्छे से कर लो। कितने से 5 चैप्टर अच्छे से कर लो। 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ लो, 15 से 20 पेज के नोट्स पढ़ लो। 5 चैप्टर, 15 क्वेश्चन, 15 पेजेस के नोट्स पढ़ लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके लॉ में 60 मार्क्स आ जाएँगे। और सिर्फ 2 दिन की मेहनत अच्छे से कर लोगे ना, सिर्फ 2 दिन अच्छे से पढ़ लोगे ना, 5 चैप्टर, 15 क्वेश्चन, 15 पेजेस अच्छे से पढ़ लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके लॉ में ना सितंबर 26 में 60 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। अब ये आएँगे कैसे, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझाओ, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि सिर्फ 5 चैप्टर अच्छे से करवा के, 15 पेजेस और 15 क्वेश्चंस करवा के अच्छे से, मैं आपके मिनिमम 60 मार्क्स दिलवा दूँगा लॉ में, मिनिमम 60 मार्क्स। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ लगेगा, और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? जी मैं बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो ये वीडियो है ना, इसमें टोटल आपको 50 मतलब मोर देन 50 प्लस पेपर का इंग्लिश मिलेगा। ये कोई ना रैंडम गेसेस या assumption के बेसिस पे नहीं है कि कुछ भी मुँह उठा के बोल रहा हूँ, कि कुछ भी उठा के बोल दिया कि 5 चैप्टर कर लिए, 6 चैप्टर कर लिए, 15 पेजेस नहीं। प्रॉपर इंग्लिश के बेसिस पे बता रहा हूँ, जिसमें आपका आरटीपी मई 24 से लेके सितंबर 26, एमटीपी मई 24 से लेके सितंबर 26, प्रीवियस ईयर के पेपर मई 24 से लेके मई 26, और आपका ओल्ड सिलेबस जो था मई 18 से नवंबर 23, जिसमें न्यू सिलेबस भी था, ओल्ड सिलेबस भी था, उसके सब पेपर्स और साथ में करंट मॉडल टेस्ट पेपर, मतलब मोर देन 50 प्लस पेपर्स का इंग्लिश के बेसिस बता रहा हूँ कि सिर्फ 5 चैप्टर, 15 से 20 क्वेश्चन और 15 से 20 से पेजेस के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, तेरे 60 मार्क्स आराम से लॉ में आ जाएंगे। चाहे तूने लॉ पहले से अच्छे से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, 2 से 3 दिन की मेहनत है, 2 से 3 दिन की मेहनत अभी कर ले, और एग्जाम से डेढ़ दिन पहले अच्छे से पढ़ ले, तेरे लॉ में 60 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले बता दें कि इंडिया की बेस्ट वीडियो है, मोर देन 50 प्लस पेपर का इंग्लिश क्या है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब तुझे इस वीडियो में मिलेगा क्या, कि तेरा सिलेबस क्या है, और कि तुझे एक बार समझा दूंगा कि सिलेबस क्या है। उसी सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन में तुझे पेपर इंग्लिश मिलेगा मई 24 से लेकर मई 26, और उसी पेपर इंग्लिश के बेस पे तुझे मिलेगा पेपर प्रेडिक्शन, जिसमें क्वेश्चन वाइज, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तुझे लिस्ट भी मिल जाएगी। साथ में फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मिलेगी, और साथ में तुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पेपर इंग्लिश। किस पे आते हैं, अब आते हैं पेपर इंग्लिश। तो इसमें हमने क्या किया, मई 24 से लेके मई 26 के डिस्क्रिप्टिव पार्ट और तेरे एमसीक्यू पार्ट का इंग्लिश किया, जिसमें मई 24 आईसीएआर में एमसीक्यू देता नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया डाटा नॉट अवेलेबल, बट सितंबर 24 से लेकर मई 26 इसका एमसीक्यू हमारे पास था, तो उसका हमने इंग्लिश कर दिया। अब इस इंग्लिश के बेसिस पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि बेटा देख, बेटा बहुत, अब तुझे बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना है। अगर तू अदर लॉ अच्छे से कर ले, क्या बोला, अदर लॉ अच्छे से कर ले, एलएलपी कर ले, क्या बोला, अदर लॉ अच्छे से कर ले, एलएलपी अच्छे से कर ले, साथ में चैप्टर नंबर 9 अच्छे से कर ले। क्या बोला, अदर लॉ के 3 चैप्टर, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉज एक्ट, फेमा, एलएलपी और चैप्टर नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेगा ना, तो 60 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से मक्खन की तरह लिखेगा। अब तेरे मन में 2 डाउट आएंगे, एक कि भैया ये तो हमको भी पता है, दूसरा भैया ये तो हमें भी पता, बट एलएलपी में क्या पढ़ के जाए, जनरल क्लॉज एक्ट में क्या पढ़ के जाए, इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ के जाए, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। बस पहले डाउट पे मैं आता हूँ कि भैया ये तो हमें भी पता है, पर इसमें आपने स्पेशल क्या बताया। अब मैं आपको स्पेशल चीज़ बताऊँ, देखो, हर कोई बोलता है अदर लॉ पढ़ के जा, एलएलपी पढ़ के जा, ठीक है, हर कोई बोलता है, और आपको भी पता है, हाँ भाई अदर लॉ एलएलपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट क्यों है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों है। अगर तू डिस्क्रिप्टिव पार्ट का इंग्लिश देखे, अगर तू डिस्क्रिप्टिव पार्ट के इंग्लिश को देखे, मई 24 से लेके मई 26 इंक्लूडिंग एमसीक्यू देखे, तो एक चीज़ समझ में आएगा कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 34 से लेके 40 मार्क्स तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है, और 10 से 15 मार्क्स तो तेरे एमसीक्यू में आता है, मतलब 35 टू 40 मार्क्स का एवरेज, एक सेकंड, हाँ, 35 टू 40 मार्क्स का एवरेज डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, और 10 से 15 मार्क्स का एमसीक्यू में आता है। और अगर चैप्टर 9 को मैं इंक्लूड कर दूं, तो मिनिमम एवरेज तो देखेगा मई 24 में 70 में से 40 मार्क्स, क्योंकि उस टाइम एमसीक्यू नहीं था इसलिए इंक्लूड नहीं किया। फिर सितंबर 24 में 58 मार्क्स, जैन 25 में 57 मार्क्स, मई 25 में 58 मार्क्स, सितंबर 25 में 63 मार्क्स, जैन 26 में 58 मार्क्स, और लास्ट सितंबर में 59 मार्क्स, मतलब एवरेज वैल्यू जो है 60 मार्क्स की बनती है अदर लॉ, एलएलपी और चैप्टर नंबर 9 की। दूसरी बात क्या, अदर लॉ एलएलपी को तो ढंग से देखेगा ना, देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी और सिक्स का सी, मतलब पहला क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें आता है फीमा, थर्ड का सी, फोर्थ का सी वो होता है इंटरप्रिटेशन, फिर सेकंड का सी, फिफ्थ का सी होता है तेरा जनरल प्रोजेक्ट, और फोर्थ का बी और फिफ्थ का बी होता है एलपी। ये ऑलमोस्ट क्या लिखा है, ऑलमोस्ट मान के चल यही चीज फिक्स होगी। बहुत रेयर होगा, हो सकता है तेरी किस्मत खराब हो कि पहले क्वेश्चन में एलपी पूछ ले, या फर्स्ट क्वेश्चन में तुझसे इंटरप्रिटेशन का पूछ ले, या फर्स्ट क्वेश्चन में जनरल क्लॉज का पूछ ले, बट बहुत रेयर होगा। अभी तक लास्ट 7 अटेम्प्ट में, हो सकता है तेरे अटेम्प्ट में ऐसे चेंज भी कर दे, बट अभी तक चेंज नहीं किया इसने, तो शायद तेरे अटेम्प्ट भी चेंज ना कर, बट स्टिल हो सकता है चेंज करते, बट अभी के लिए तो मान के चल के फर्स्ट का और सिक्स का सी फेमस, थर्ड के सी, फोर्थ में इंटरप्रिटेशन, सेकंड के सी और फिफ्थ के जनरल क्लॉज, और फोर्थ का बी और फिफ्थ के बी में एलएलपी से तेरे क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं आपको, ये तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात होती है, अब आते हैं एमसीक्यू में। आता देखो, बड़े ढंग से देखना, सितंबर 24 में फेमस है 6 मार्क्स का, जैन 24 में फेमस 6 मार्क्स का, मई 24 में 6 मार्क्स का, सितंबर 24 में 6 मार्क्स का, जैन 26 में भी 6 मार्क्स का, और जो लास्ट टाइम का है 6 मार्क्स, मतलब फेमा फर्स्ट का सी, सिक्स का सी, और तेरे एमसीक्यू में 6 मार्क्स का आता है। फिर तुझे जनरल क्लॉज एक्ट दिखाता हूँ, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4, मतलब 2 से 6 मार्क्स का तो जनरल क्लॉज एक्ट से हो गया। फिर एलएलपी तो देख, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, और लास्ट अटेम्प्ट में गया था तेरा, लास्ट अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का। इंटरप्रिटेशन से नहीं आता, सिर्फ फेमस से, जनरल क्लॉज एक्ट से, इंटरप्रिटेशन से और एलपी, इन 4 चैप्टर से एमसीक्यू आता है, और इसमें इंटरप्रिटेशन में जोड़ दूं तो तेरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन पूछता है। मतलब एमसीक्यू में देखा जाए तो फेमस से 6 मार्क्स का ऑलमोस्ट फिक्स है, एलएलपी से 2 से 6 मार्क्स का, और जनरल क्लॉज से 2 से 6 मार्क्स का। तो अगर तू अदर लॉ छोड़ के जाता है,
तू एलएलपी छोड़ के जाता है तो एक तो तेरा एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू तो एवरेज वैल्यू लगा ले 10 से 15 मार्क्स, यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा भी है 16 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12, 14, 14, 14, मतलब एवरेज तेरी जो वैल्यू बनती है 14 मार्क्स, मतलब 50% जो पेपर आता है एमसीक्यू में भी वो तेरे 5 चैप्टर या 4 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो अगर तू ये चैप्टर छोड़ के जा रहा है तो कहीं न कहीं तुझे दिक्कत होगी। अब तेरे मन में सेकंड जो डाउट है भैया वो तो ठीक है, पर जनरल नॉलेज एक्ट बहुत बड़ा है, या एलएलपी एक्ट बहुत बड़ा है, या इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा है, या फीमा बहुत बड़ा है, उसमें से कौन से सेक्शन करके जाए? तो उसके लिए मैंने तुझे तेरे लिए बना दिए लॉक एंड नोट्स। क्या बना दिए? लॉक एंड नोट्स। इसमें जितने सेक्शन मैं बताऊँगा, देख यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एलएलपी, जैसे मैंने एलएलपी पे खोला, ये जितने तुझे सेक्शन दिख रहे हैं, जितने सेक्शन दिख रहे हैं, इन्हीं सेक्शन को तुझे बस पढ़ के जाना है बस। मान के चल, देखो हो सकता है तेरी किस्मत खराब हो, तेरी क्या मेरी किस्मत खराब हो, जितना चीज़ मैंने इंटरप्रेट किया उससे कुछ भी क्वेश्चन ना आए। पर अभी तक ऐसा नहीं, पर हो सकता है तेरी किस्मत खराब हो, बट अब एग्जाम के कुछ 4-5 दिन बच गए, फिर एग्जाम से 1 डेढ़ दिन बच जाएँगे, तो सब कुछ तो पढ़ के जाएगा नहीं। तो तू थोड़ा-सा भरोसा करके चले जा मेरे ऊपर कि जितने मैं सेक्शंस बता रहा हूँ ना, जितने यहाँ पे सेक्शंस बता रहा हूँ, तेरे लिए लिख के दे दिया अलग से। तू यहाँ से पढ़ ले, नहीं तो तू क्या कर ले, मैंने यहाँ पे क्या है स्टडी मटेरियल में भी मार्किंग कर दिया। जैसे तू स्टडी मटेरियल खोलेगा, तो यहाँ पे मैंने अलग से मार्किंग कर दी थी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना येलो कलर में, सिर्फ ये वाले सेक्शन तुझे पढ़ के जाने हैं, बाकी नहीं पढ़ के जाने। या तो मॉड्यूल से पढ़ ले, अगर तू मॉड्यूल से पढ़ने की आदी है, नहीं तो ये 50 से 60 पेज की टोटल नोट्स है, इसमें सारे चैप्टर इंक्लूड कर दिए। या तुझे इससे भी शॉर्ट चाहिए, तो 25 पेज में, सिर्फ 25 पेजेस में, सिर्फ 25 पेजेस में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। ये देखो, ये रहा। मैं अगर सबसे लास्ट में जाऊँ, जैसे तेरा फेमस सिर्फ 2 पेज में दे, फर्स्ट पेज ये रहा और सेकंड पेज ये रहा, खत्म। जितने सेक्शन, जितने पॉइंट्स से इससे पढ़ के जा, इससे ही तेरा पेपर है। अब तू पूछेगा भैया आपने इंटरप्रेट कैसे किया कि यही सेक्शन आएंगे? तो मैं बहुत तुझे सीक्रेट बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा। जो क्वेश्चन तेरे लॉ में आ गए एक अटेम्प्ट में, लेट्स सपोज जो क्वेश्चन मई 24 में आ गया, तो वो सितंबर 24 में, जैन 25 में, मई 25 में और तेरा सितंबर 25 में रिपीट नहीं होगा। मतलब जो क्वेश्चन मई 24 में आ गया, वो इन 4 अटेम्प्ट में है, वो रिपीट कब होगा? तेरे मई 26 के, जैन 26 के ऑनवर्ड से अटेम्प्ट में होगा। मतलब जो चीज़ आईसीएसई ने जिस अटेम्प्ट में पूछ ली, क्या पूछी? जो चीज़ पूछ ली, अब जैसे मान लो सेक्शन 128 के 7 से 8 सब सेक्शन है, तो मान लो 121 से 122 से 123 से कोई क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आ गया, तो वो अगले 4 अटेम्प्ट, एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट तक रिपीट नहीं करता। सेम चीज़ तुझे मैंने एसएम सब्जेक्ट में बताई थी, जो चीज़ आईसीएसई ने पूछ ली वो 3 अटेम्प्ट तक रिपीट नहीं होती। ऑडिट में क्या बताया था कि जो लास्ट 5 अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी होती है और जो पुराने अटेम्प्ट की आरटीपी, एमटीपी होती है, उससे क्वेश्चन आता है। तो सेम चीज़ लॉ में भी क्या है, जो लास्ट 4 अटेम्प्ट, तो लास्ट 4 अटेम्प्ट पहले जो क्वेश्चन आ गए वही करने, लास्ट 4 अटेम्प्ट जो सेक्शन, जो सबसेक्शन पूछ लिया आईसीएसई ने वो रिपीट नहीं करता। तो मैंने उसी के बेसिस पे तेरे लिए क्या बनाया, ये मतलब मैंने मॉड्यूल में मार्किंग कर दी है। अब तुझे मॉड्यूल से पढ़ना है तो मॉड्यूल से पढ़ ले, तुझे अगर नोट से पढ़ना है नोट से पढ़ ले, तुझे तुझे लगता है नहीं भैया इतना कौन पढ़ेगा, मुझे तो सिर्फ 25 पेजेस में पढ़ना है, तो ये 25 पेजेस में। मतलब मैंने क्या किया तेरे लिए सिंपल क्या किया है, सिंपल चीज़ तेरे लिए क्या किया मैंने, तेरे लिए क्या किया यहाँ पे लिख के दे। अगर तुझे स्टडी मटेरियल से पढ़ना है तो स्टडी मटेरियल से पढ़ ले, उसके बेसिस पे नोट्स बना दिए, उसी के पेज पे 25 पेजेस के नोट्स बना दिए, तुझे जिससे पढ़ना है पढ़ ले, ठीक है। अब आते तेरे एनालिसिस पे आते हैं, ठीक है। तो अगर तू अदर लॉ को अच्छे से करता है, एलएलपी अच्छे से करता है और चैप्टर 9 अच्छे से करता है, 5 चैप्टर अच्छे से करता है, अदर लॉ, एलएलपी और चैप्टर नंबर 9, उसमें भी तुझे मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन, टॉपिक दे दिया है। उन सेक्शंस को, सब सेक्शन को भी अच्छे से करता है, हो जाता है। अब मान लो किसी को जनरल नॉलेज एक्ट अच्छे से आता है, फीमा अच्छे से आता है, इंटरप्रिटेशन नहीं आता, बहुत बच्चों को शायद इंटरप्रिटेशन या फीमा नहीं आता। तो जितने सेक्शंस है, जितने टॉपिक्स इंटरप्रिटेशन या फीमा के दिए, एलएलपी के दिए, चैप्टर 9 के दिए, चैप्टर नंबर 4 जितने भी दिए, तुझे कोई चैप्टर छोड़ के जाने वाला था, एटलीस्ट वो सेक्शन करके चले जा ताकि तू पास हो जाए। अब तेरे में एक तीसरा डाउट भी आएगा कि भैया देखो, अदर लॉ, एलएलपी, चैप्टर 9 हो सकता है आपके सेक्शन से ना आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है जो मैं पढ़ के जाऊँ उससे ना आए, हो सकता है भैया बहुत पेपर टफ है, तब क्या करें? अब 60 का लिख के आऊँगा तो 60 मार्क्स तो नहीं आएँगे। तेरा क्वेश्चन मतलब वैलिड है कि 60 का लिख के आऊँगा तो 60 मार्क्स तो आएँगे। आपने सही एनालिसिस किया कि हाँ, अदर लॉ से एलएलपी से चैप्टर नंबर 9 से, मतलब अदर लॉ के 3 चैप्टर, एक एलएलपी, एक चैप्टर नंबर 9, इन 5 चैप्टर से एवरेज 60 मार्क्स का पूछता है। पर एक क्वेश्चन हमें ऑप्शन में भी स्किप करना होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 60 मार्क्स की तो एवरेज वैल्यू बनेगी, वो तो फिर 50, 45, 50 मार्क्स की वैल्यू बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली। हो सकता है मेरे सेक्शन से ना आए, सब सेक्शन से ना आए, ये बात भी है। जो मैं पढ़ के जाऊँ उससे ना आए, तब मैं क्या करूँ? तब तू करके जा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 को ऐड कर ले। अब बोलोगे भैया क्यों? क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है? नहीं, नहीं, नहीं। या सबसे इंपोर्टेंट नहीं, अब तो इसकी वेटेज देखेगा। अगर चैप्टर नंबर 5 की वेटेज देखो, देख, सिर्फ एक अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए सितंबर 25 को, और ये तेरे एक लास्ट अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए, तो हर बार से 5-5 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 6 तो भाई 3 बार पूछा भी नहीं है, देख, और जब पूछा भी तो 5, 10, 9, 5, ये भी 5 से 10 मार्क्स की वेटेज है। फिर तुझे बताया चैप्टर नंबर 8, ये तो 2 अटेम्प्ट तक आया भी नहीं था। फिर तुझे बताया चैप्टर नंबर 11, ये तो सिर्फ एक अटेम्प्ट को छोड़ दिया, तो हर अटेम्प्ट में 5 से 6 मार्क्स की वेटेज है। तो भैया आपने ये क्यों बोला चैप्टर ऐड करने को? पहला रीज़न, और जो तुझे ही पता है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, ये 1-1 घंटे के टॉपिक अगर तूने पढ़ रखा है ना, तो 1-1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। अब देख चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट अटेम्प्ट में सेक्शन 124 से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है भैया, आ गया था। बचे कितने सेक्शन? 123, 124, 125, 126, 127, 5 सेक्शन है, जिसमें से 124 तो पूछ लिया, तो बचा क्या? 123, 124, 123, 125, 126, 127, जिसमें से 126 इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, तो तुझे पता है। तो बचे कितने सेक्शन? 123, 125, 127, उसमें से 125 भी, उससे 125 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, तो बचे सिर्फ 2 सेक्शन, 123, 127, उसमें से 127 है क्या? एक पेज या आधे पेज का तेरे नोट से खत्म हो जाएगा, तो तेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन क्या बच गया? 123 को अच्छे से पढ़ के चले जा। और मैंने अपने नोट्स में, तू देखेगा ना, अपने नोट्स में भी अगर तू देखेगा, मैं अगर तुझे मैं सॉरी चैप्टर नंबर 8 ऊपर होगा, ये रहा, ये देख। तो अगर तू देखेगा चैप्टर 8 पे आते हैं, अगर तू देखेगा चैप्टर 8, हाँ ये रहा, देख, सिर्फ सेक्शन 123 को ऐड किया है और यहाँ से तेरा 127 कट गया, बस हो गया।
इतना तो पढ़ के चला तेरा काम खत्म। ये सॉरी ये रहा 127 126 सिर्फ 1 से 2 लाइन का मैंने चला लिख देता हूँ, क्या पता सिखा देगा एमसीक्यू आ जाए। ये रहा 127 126 इतने से पेज में खत्म हो गया। 123 तेरा बड़ा है तो लिख दिया। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ये सब सेक्शन बनते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं। अब शायद तुझे शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज तो मुझे है ना, तो मैंने तो तेरे लिए कर दिया। अब तू चैप्टर नंबर 5 पे जा, चैप्टर नंबर 5 पे जा, चैप्टर नंबर 6 पे जाता हूँ देख। चल तेरे लिए मैं जाता हूँ, ये चैप्टर नंबर 5 देख, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, बस खत्म। इतना पढ़ ले तेरा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 में देख कितना किया, देख इतना डाल दिया, इतने पॉइंट डाल दिए, बस खत्म। अब तो इससे पढ़ना है, इससे पढ़, तुझे अपने नोट से पढ़ना है, अपने नोट से पढ़, तुझे मॉड्यूल से पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़, तुझे अगर इससे पढ़ना है, इसमें आकर देखते देख, इसमें चैप्टर 5 कितना, चैप्टर नंबर 5 एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये तो एलएलपी है, पीछे पीछे पीछे, ये चैप्टर नंबर 8 रहा देख, सिर्फ 2 पेज में तेरा चैप्टर नंबर, सॉरी 1 पेज में तेरा चैप्टर नंबर 8 मैंने खत्म कर दिया। ये देख खत्म, इससे पढ़ ले तू। तुझे चैप्टर नंबर 6 दिखा देता हूँ मैं, ये रहा देख, कितने अच्छे से मार्क कर दिया देख। सेक्शन 80, सेक्शन 78, सेक्शन 82, सेक्शन 84, सेक्शन 79, 87, बस खत्म। चैप्टर नंबर 5 पे आ जा देख, 2 पेज में तेरा खत्म कर दिया, तो इससे पढ़ ले, बस खत्म। तो अगर तू अदर लॉ एलएलपी और अच्छे से करता है, अच्छे से कर ले, बिल्कुल अच्छे से कर ले, बिल्कुल दिमाग लगा के कर ले। उसमें से कोई टॉपिक तुझे लगता है मुश्किल है या तुझे चीजें समझ नहीं आ रहा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ ले। अब इस चीज को वैल्यू भैया देखो, एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपके लिस्ट से ना, हो सकता है मैं जो पढ़ के जो उससे ना हो, तो 45-50 मार्क्स ही बनेगा, तो मुझे 20 से 25 मार्क्स और ऐड करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 11 को ऐड कर ले, इनकी एवरेज वेटेज देखेगा तो 5 से 7 मार्क्स है, तो मैं 5 मार्क्स के लिए लेके चलो, तो 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स यहाँ का जोड़ लो, तो 60 मार्क्स ये होगा, 20 मार्क्स ये होगा, 80 मार्क्स का पेपर तो मैं अच्छे से लिख के आ जाऊंगा। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने चैप्टर नंबर 1 नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, 7 नहीं किया, 8 नहीं किया, मतलब मैंने 6 चैप्टर नहीं किया, उसमें से चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 10 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, उनको छोड़ के भी जा रहा हूँ ना, तो भी मैं 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख के आ जाऊंगा, इंक्लूडिंग तेरा एमसीक्यू। उसमें भी जो देगा अदर लॉ, एलएलपी, चैप्टर नंबर 9 और ये 4 चैप्टर एक-एक घंटे के, एक-एक घंटे में तो रिवाइज कर सकता है। चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 1 1 ही घंटा, चैप्टर 9 शायद तुझे 1 घंटा ना लगे, 1.5 घंटे लगे। अदर लॉ तुझे एक मतलब एक 3 चैप्टर तो 3 घंटे ना से 5 घंटे लगे, एलएलपी चल 2 घंटे लगा, तो लगभग-लगभग 8 से 10 घंटे में तू आज भी वीडियो देख रहा है या इवन एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो भी देख रहा है, तो 8 से 10 घंटे के अंदर ये सब रिवाइज कर सकता है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। साथ में अगर तुझे नोट्स से पढ़ना है तो ये ले 60 पेज में सभी चैप्टर देख, 4 से 5 ऑन एवरेज में, चैप्टर नंबर 8 तो 2 ही पेज में, 5 तो 2 ही पेजेस में, 11 3 पेजेस में, चैप्टर नंबर ये पूरा सिर्फ तेरा 23 पेजेस में इंक्लूडिंग ये 22 से 23 में खत्म। इसको पढ़ ले अच्छे से, तेरा काम उससे भी बन जाएगा। ठीक है? तो अगर तेरी लॉ की स्ट्रैटेजी है वो सिंपल सी बोलूँ, कहीं लिखा था मैंने? 1 सेकंड हाँ, सिंपल सा बोलूँ तो तू अदर लॉ, एलएलपी, चैप्टर नंबर 9 अच्छे से कर ले, उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 5, 11, 8 अच्छे से कर ले। इसको तू जितना अपनी 100% पे ले जा सकता है, जितना तू अपने एंड से कर सकता है, इतना कर ले। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 10 या इसमें से कोई चैप्टर तुझे लगता है मुश्किल है, उसमें से तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ के चल जा, तेरा काम हो जाएगा। अब तुझे लगता है भैया बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं शायद चैप्टर नंबर 3 या 4 या 7, 10 या इंटरप्रिटेशन छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी अच्छे से करके जा रहा हूँ, तो भी तू पास हो जाएगा। क्यों? एवरेज वेटेज देखेगा तो 7 से 12 मार्क्स ही है। तो मान ले अगर तेरे 15 चैप्टर्स है, 15 में से तूने अगर 8 से 9 चैप्टर भी अच्छे से कर लिए, तो तू आराम से पास हो जाएगा। बट अगर तू उसमें से अदर लॉ, एलएलपी, चैप्टर नंबर 9 और ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेता है, बहुत अच्छे से कर लेता है, तो 101% से तू पास हो जाएगा। फिर उसके अलावा चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 10 पूरा छोड़ के मत जा, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ ले। अगर लगता है टाइम ही नहीं है, नहीं कर सकता हूँ, तो कोई नहीं, इसको इग्नोर करके चल जा, तो भी तो पास हो जाएगा। ठीक है? अब भैया कुछ चैप्टर अगर आप अपनी तरफ से बताओ कि इग्नोर करना है, तो मैं 3 चैप्टर बोलूँगा तो मत पढ़ के जा, चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 10। जैसे चैप्टर नंबर 10 का मैंने बोला ना बच्चों को यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया, चैप्टर नंबर 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा नहीं इंपॉर्टेंट, आओ मैं दिखाता हूँ कैसे। चैप्टर नंबर 10 देखो, सिर्फ पहला टाइम को छोड़ दिया जाए ना, सिर्फ मिड 24, उसके अलावा देखो 2 मार्क्स, 9, 5, 5, 5, 5-5 मार्क्स की वेटेज है। कहने को चैप्टर नंबर 11 भी 5-5 मार्क्स की वेटेज है, पर चैप्टर नंबर 1 इसलिए छोड़ने को नहीं बोला क्योंकि बहुत ईज़ी चैप्टर है। पर चैप्टर नंबर 10 बहुत बड़ा है। अब जितने देर में तुम चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे, उतने देर में चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 और 11 तुम पढ़ लोगे। तो टाइम को भी देख के मैंने बोला कि चैप्टर नंबर टाइम नहीं मिल रहा तो इसको इग्नोर कर दे, इवन तू इसको इग्नोर कर दे, इसको इग्नोर, तेरा काम चल जाएगा। ठीक है? अगर कई बच्चा कहता है भाई मुझे ना इंटरप्रिटेशन नहीं आता, अब नहीं आता तो भाई एटलीस्ट तू इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ के चले जा। क्यों? क्योंकि भाई वो ना क्वेश्चन नंबर मान ले, वो क्वेश्चन नंबर किसमें आता है, वो क्वेश्चन आता है तेरा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का बी या क्वेश्चन 4 का ए, 4 का बी तुझे अच्छे से आता है, बट ये इंटरप्रिटेशन की वजह से शायद तुझे क्वेश्चन छोड़ना पड़े। तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज टॉपिक्स है जो दिया है वो पढ़ लेगा, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है? तो तेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत एक लाइन में मैं खत्म करूँ, मैं अदर लॉ अच्छे से करके जाऊँगा, मैं एलएलपी अच्छे से करके जाऊँगा, मैं चैप्टर 9 मतलब मैं 5 चैप्टर अदर लॉ के 3, एलएलपी चैप्टर 9 ये 5 चैप्टर तो अपनी तरफ से 100% करके जाऊँगा। फिर उसके अलावा कौन से चैप्टर मैं ऐड कर सकता हूँ कि इन केस भैया के लिए फेल हो गई या मैं जो पढ़ के गया उससे नहीं आया, कुछ भी मैं नेगेटिव साइड छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नेगेटिव साइड सोच के जा रहा हूँ। तो मैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 11 ये चैप्टर ऐड कर लूँगा, 5 चैप्टर ये, 4 चैप्टर ये, ऑन एवरेज 8 से 10 घंटे में अच्छे से रिवीजन हो जाएगी तेरी, 80 मार्क्स का तो पेपर आराम से लिख के आ जाए। क्यों? 60 मार्क्स की तो एवरेज वेटेज यही देके जाता है और 5-5 मार्क्स की इसकी भी वेटेज अगर जोड़ लूँ, तो 80 मार्क्स का पेपर तो अच्छे से लिख के चला जाएगा। फिर तेरे कौन से चैप्टर बाकी, चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 10 इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 1 एंड 2 उसमें से जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए उतने करके जाए। मतलब इन चैप्टर को अच्छे से करके जाऊँगा, बाकी 3, 4, 7, 10 या 1, 2 को जितना भैया ने इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया उसमें से पढ़ के जाऊँगा, मेरा काम बन जाएगा। अब तेरे मन में एक और डाउट आएगा कि भैया एमसीक्यू के क्या करें? कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके नहीं जाने। क्यों? अगर तू सितंबर 25 के ऑनवर्ड से पेपर देखेगा ना, तो पहले क्या था, मई 18 से लेके मैं तुझे बता रहा हूँ, मई 18 से लेके मई
25 तक, मतलब लगभग 7 साल, लगभग 15 से 16 अटेम्प्ट, आई इंक्लूडिंग ओल्ड सिलेबस, इंक्लूडिंग न्यू सिलेबस, लॉ का पेपर कभी हार्ड नहीं आता। लिटरली लिटरली मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि कभी भी पेपर टफ नहीं बनाया था। बट ऐसा नहीं, क्या सितंबर 25 और जनवरी से लास्ट अटेम्प्ट का पेपर फिर भी आसान था, पर सितंबर 25 और जनवरी में जो ऐसी तैसी करी लॉ में, और सितंबर 25 में जो ऐसी तैसी, देखो जनवरी में फिर भी बच्चे मेंटली तैयार होकर गए थे कि पेपर टफ आ सकता है, पर जो सितंबर 25 में ऐसी तैसी करी थी, पूछो मत। तो अब जो एमसीक्यू, चाहे वो ऑडिट का हो, चाहे एसएम का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अब वो ना बहुत रेयर होगा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी कि क्वेश्चन रिपीट करता था। पहले क्या होता था ना, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में, तो मे 25 की देख ले, बहुत आसान एमसीक्यू थे। कई में तो डायरेक्ट एमसीक्यू मॉड्यूल के या जो केस जो उनके एमसीक्यू बुकलेट उससे आते थे, अब नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास आ गया एआई। वो एक क्वेश्चन फ्रेम डालेगा, वो चीज़ डालेगा, क्वेश्चन बना के दे देगा। तो अब उनको तो ऐसा नहीं कि किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी, भई आप तो चैटजीपीटी है, एआई मॉड्यूल है, एक ही बार में देख 50-60 क्वेश्चन बना देगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो तू प्रोविजंस पढ़ रहा है ना, जो चीज़ें तू पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ेगा ना, तेरा तेरा एमसीक्यू हो जाएगा। स्टिल तुझे प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात, तू वेबसाइट पे जा, आईसीएआई की वेबसाइट पे जा और एमसीक्यू बुकलेट है, उसमें 40 से 50 क्वेश्चंस है, वो करके चले जा। उसमें भी तू क्या कर, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स के, सिर्फ ये 3 चैप्टर्स के, इनके अच्छे से, क्योंकि बाकी कंप्लीट से कौन से चैप्टर से आएगा, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट ये फिक्स है कि 10 से 15 मार्क्स का ऑन एवरेज इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो इनकी ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, अगर तुझे प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यू के लिए। अब एक और डिस्क्लेमर देके जाता हूँ तुम्हें। सितंबर 25 और जैन 26 का पेपर तू सॉल्व करके जाएगा। क्या बोला? सितंबर 25 जैन 26 का पेपर तू सॉल्व करके जाएगा। सॉल्व ना सही तो एटलीस्ट तू देख के जाएगा, क्योंकि वो एक तेरा क्या बोलते हैं ना कि लेवल है कि भैया किस लेवल तक ऐसा पेपर हार्ड बना सकता है, वो तो तू देख के जाएगा किस लेवल का पेपर हार्ड है। और हो सकता है सेम चीज तेरे सितंबर 25 में रिपीट किया था, हो सकता है सितंबर 26 में दोबारा रिपीट कर दे। अगर तू सितंबर 25 का पेपर देगा, मैं बहुत कसम खा के कह रहा हूँ, उस टाइम भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, पेपर टफ नहीं था, पेपर सिर्फ ट्रिकी था, पेपर सिर्फ लेंथी था। अगर तू बहुत अच्छे से उस पेपर को पढ़ेगा ना, तुझे समझ में। पर दिक्कत क्या होती है ना, जब तू उस टाइम पेपर दे रहा था ना, तू अकाउंट्स का पेपर दे के आया था, फिर ऑब्वियसली जब फर्स्ट पेपर होता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिमाग नहीं चलता कई बार, तो वो प्रेशर तो झेल के आया। फिर तूने जैसे लॉ का पेपर देखा, तेरी ना तूने उस लेवल की प्रिपरेशन भी नहीं की होगी, उस टाइम का पेपर भी नहीं देखा होगा, तो हालत खराब हो गई। फिर तेरे दिमाग में चला होगा, यार इस बार ग्रुप नहीं निकला तो अगली बार होगा, तो बहुत चीज़ होती है। एग्जाम हॉल में बहुत चीज़ होती है। तो उस लेवल का पेपर तू देख के जाएगा, सॉल्व करके जाएगा, तो समझ में आएगा कि भैया सही कहते हैं कि सितंबर 25 का और जैन 26 का पेपर ना टफ नहीं था, बस ट्रिकी था, थोड़ा-सा घुमा के पूछा था और लेंथ बहुत बड़ी थी। स्पेशली बुक एमसीक्यू बुकलेट 2-2 पेज, 3-3 पेज, 4-4 पेज, 5-5 पेज की बना दी थी, ऑब्वियसली उससे मुश्किल हो गया। लेकिन जिस बच्चे जिसकी रैंक 1 थी, जिसकी रैंक 2 थी, जिसकी रैंक 3 थी, उन सबके 80 प्लस 85 मार्क्स थे लॉ में। और वो क्यों थे कि पेपर आसान था, बस चीज़ें क्या थी, अगर जो चीज़ इस रास्ते से पूछनी थी, उन्होंने घुमा-फिरा के पूछी है। इनफैक्ट अदर लॉ का तो पार्ट देखा ना, कुछ-कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब कम से कम 35 से 40 मार्क्स का जो पेपर था, वो डायरेक्ट था। घुमा-फिरा के नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है। बट दिक्कत क्या हुई, बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो हो सकता है तेरे अटेम्प्ट में भी दिक्कत हो। तो भाई अगर तेरे अटेम्प्ट में ये चीज़ हो रही है, अगर पेपर टफ आ रहा है, बस इतना बोलूँगा, बहुत दिल से बोलूँगा, घबराना नहीं है। जितना चीज़ अगर तूने अच्छे से पढ़ रखी है ना, एक-एक क्वेश्चन को तू अच्छे से पढ़ लेगा ना, बस उसकी लैंग्वेज पकड़ लेगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन में से पूछ क्या रहा है, वो तूने टैकल कर लिया ना, तुझे चीज़ें पता है, तू लिख सकता है। क्योंकि आंसर तो वही है, मान लो एलपी में सेक्शन 24, 25 या जनरल लॉज में एक्ट में कोई भी सेक्शन या इंटरप्रिटेशन में या तेरे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जिससे भी क्वेश्चन आ रहा है, आंसर्स तो वही है ना, क्वेश्चंस को घुमाए ना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कई बार क्वेश्चन के मिडल में पूछा होता है, तो सबसे पहले तो क्या अगर पेपर टफ आ रहा है, तो क्वेश्चन की लास्ट की 2 लाइन पढ़। अगर उससे तो समझ में आ गया कि हाँ, ये पूछ रहा है, तब तो ठीक है, नहीं है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। अगर तूने क्वेश्चन की लैंग्वेज को टैकल कर लिया, मैं यहाँ तुझे दिल से वादा कह रहा हूँ, पूरी दुनिया रो रही होगी, तू कहेगा नहीं मेरा लॉ में पास। क्यों? पेपर टफ आता है ना बेटा, तुम मान के चल 15 से 20 मार्क्स ऐसे फ्री में देता है, लेकिन उन्हीं को देता है जो पेपर में लिख के आता है। अब तू पेपर में सिर्फ 15 मार्क्स का लिख के आएगा, 20 मार्क्स का लिखा, चल तूने 30 मार्क्स का भी लिखा है, ऐसे 10 से 15 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स भी देगा, तू पास तो हो नहीं पाएगा, मुश्किल से पास होगा, पर एग्रीगेट नहीं बन पाएगा। बट तूने मेहनत करके, दिमाग लगा के पूरे 3 घंटे तूने बहुत अच्छे से 75, 85 तक का पेपर अच्छे से लिख के आ गया। अब तू सोच रहा है यार 85 का लिख के काट-कूट के ऐसे मुझे 45 मार्क्स देगा, 45 मार्क्स देगा। मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे 50 मार्क्स आएँगे, लिख के दे रहा हूँ 60 मार्क्स से ऊपर आएँगे तेरे। मिनिमम 60 मार्क्स क्यों? अगर तूने अपने आप को काट-कूट के 45 मार्क्स देना उसने टफ पेपर में भी, तो 10 से 15 मार्क्स ऑन एवरेज ऐसे तुझे टफ पेपर में देगा। और ये लॉ में नहीं, हर पेपर में होगा। हो सकता है लॉ का पेपर आसान है, टैक्स का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, ऑडिट का डिफिकल्ट आ जाए, एसएम का आ जाए, एफएम का आ जाए, कॉस्ट का आ जाए। हो सकता है तेरा इस बार सारे पेपर आसान हो, फाइनल में टफ आ जाए। तो एक चीज़ में क्या रखना, पेपर टफ होगा ना, पहले उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर तू लैंग्वेज को पकड़ लिख पाता है तो ठीक है, नहीं लिख पाता जितना तुझे आता है अपने एंड से, रो मत। अगर तू रोने बैठ जाएगा, टाइम वेस्ट करेगा ना, वो 3 घंटे ना तुझसे कोई नहीं सुन सकता। पूरी जान लगा कि जितना आता है, जितना तू पेल सकता है, पेल दे दो। अगर तू काट-कूट के 40-45 टफ पेपर में ला रहा है ना, तेरे तेरे 60 मार्क्स आराम से आ जाएगा। और बेस्ट एग्जांपल देखना है, लास्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल में एफएम में बहुत टफ पेपर था। आउट ऑफ द बॉक्स पेपर बोल दिया था लोगों ने। लेकिन तू देखे ना, बच्चे एफएम में पास है, एफ1 पास है, ऑडिट में फेल है। क्यों? जिस बच्चे ने 3 घंटे बैठ के शिद्दत से वो एफएम का पेपर लिख दिया है, 40 से 45 मार्क्स वो लिख के आ गया है, ऐसे ने सबको 15 मार्क्स, 20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए हैं। बट ऑडिट में नहीं दिए। क्यों? ऑडिट का पेपर आसान था। तो तेरे टाइम में होता है लॉ करना है, अकाउंट्स का टफ आ जाए, डीटीआई टफ आ जाए, कॉस्ट का आ जाए, ऑडिट का आ जाए, कोई भी पेपर टफ जरूर आएगा, वो फिक्स है, एक पेपर टफ आता ही आता है। तो टफ पेपर में लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज का आंसर तो वही होता है, सिर्फ तुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज तूने पकड़ ली ना कि एक्चुअल में क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाहता है, तो उसका आंसर वही होगा जो मैं पढ़ के आया हूँ। आंसर तो चेंज नहीं होगा। मान लो जो सेक्शन 24 में लिखा, जो सेक्शन 26 में लिखा, जो सेक्शन 28 में लिखा, जो सेक्शन 108 में लिखा, जो चीजें लिखी है, आंसर तो वही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेमिंग है ना,
वो चीज़ तू पकड़ ले, स्पेशली लॉ के पेपर में, ऑडिट के पेपर में, तेरे आगे जाके हो सकता है तू फाइनल का जब पेपर दे उसमें एफएम का पेपर दोबारा तेरे टाइम में दोबारा टफ आ जाए, एफआर का पेपर टफ आ जाए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तू पकड़ लेगा, तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। तो देखो हमारे पास ना 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत 101% श्योर से बोल रहा हूँ, अगर तूने लॉ एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पे, अगर तूने लॉ एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, तुझे तेरा बेसिक क्लियर है, तुझे अच्छी से चीज़ें क्लियर है, तो मैं तुझे दूँगा 68 केस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो या केस सिनेरियो बोलो, 68 इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो, और ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स दिए, चाहे तू इससे पढ़ ले, चाहे तू इससे स्टडी मटेरियल के इससे पढ़ ले, चाहे तू ये 25 पेजेस से पढ़ ले। अगर तू इन दोनों को मतलब 20 पहले एक बार सारी समरी अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ये 68 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेता है, तेरे लॉ में यहाँ पे मैंने गलती से ऑडिट लिख दिया है, इसको लॉ लिख देते हैं, हाँ। ये 68 अच्छे से क्वेश्चन कर लेता है, प्लस 68 भी छोड़, अगर तो मैं तुझे दिखाऊँ, तुझे दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मान ले चैप्टर नंबर 1, 1, 2 इनको छोड़ दे, चैप्टर नंबर 7 छोड़ दे, चैप्टर नंबर 10 भी छोड़ दे, मतलब टोटल तेरे 25 केस सिनेरियो बनते हैं, 25 केस सिनेरियो प्लस जो तुझे 20 से 25 पेज के नोट्स दिए, अच्छे से तू पढ़ लेता है ना बेटा, तू पास हो जाएगा। अब मैंने केस सिनेरियो बनाया कैसे, तो देख, ये चैप्टर नंबर 1 और 2 का है। मैंने इससे क्या है, तेरा एआई बेस्ड केस सिनेरियो हो जाएगा, जो जिस तरह का सितंबर 25 और जनवरी का पेपर था। तेरा केस सिनेरियो हो जाएगा जिस तरह से आईसी ने एमसीक्यू पूछा था, एमसीक्यू केस सिनेरियो, ये भाई सब कुछ इंक्लूडिंग तेरी सारी 100% रिवीजन चाहिए। अब तो क्वेश्चंस को देख, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख, पूरे 2 पेज का तेरा, पूरे 2 पेज के तेरे नोट्स बने, मतलब तेरे 2 पेज के प्रॉपर 2 पेज का क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, देखो सिंपल, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सैम लिमिटेड कैश फ्लो बनाएगा अगर सैम लिमिटेड स्मॉल कंपनी के अंदर और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आता है तो। अब सैम लिमिटेड है क्या, तूने यहाँ पे देख, अच्छा सैम लिमिटेड की ये लिमिट है, इतने मेंबर्स है, इतना टर्नओवर है और ये स्टार्टअप कंपनी है, क्या उसको कैश फ्लो बनाने की जरूरत है? तो आंसर ये रहा, सेक्शन 240 इसमें ये वाले कंपनीज एग्जाम्प्ट है, तो भैया उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्प्ट हो गया, तो वही है। तो देखेगा तो प्रॉपर मैं इस तरह से दिया था कि तेरा एआई बेस्ड क्वेश्चन, तेरे नॉर्मल क्वेश्चन, तेरे एमसीक्यू, इस तरह से दिया था कि सारी रिवीजन जाए। तो एक बार तो 20 से 25 पेज के नोट्स पढ़ लेते हैं ना, 20 से 25 पेज के नोट्स पढ़ ले, ताकि तेरे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की फ्रेम में हो जाए। उसके बाद ये 68 क्वेश्चन कर ले, 68 भी नहीं बोलूंगा, 45, इनको तो छोड़ दे, पहले 4 चैप्टर छोड़ दे, चैप्टर नंबर 7 छोड़ दे, चैप्टर नंबर 10 छोड़ दे, बस बाकी अगले मतलब टोटल तेरे 25 पेज के बनते हैं केस सिनेरियो, 25 पेज के केस सिनेरियो पढ़ ले, प्लस 20 से 25 पेज के नोट्स पढ़ ले, या ये 50-60 पेज के नोट्स है वो पढ़ ले, जिससे तुझे जैसे तुझे चलेगा, इतना कर लेगा, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, तेरे लॉ में 60 मार्क्स आ जाएंगे। अब जो बच्चे लिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे लिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट थी ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं थी, ये वाले सॉरी, ये वाले या ये वाले, मतलब एक ही चीज़ है, बस इसकी मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर तुझे मॉड्यूल से पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़ ले, तुझे ये जो 25 पेजेस के नोट्स दिए हैं यहाँ पे, 25 पेजेस के पढ़ ले, नहीं तो ये पढ़ ले, जैसे तुझे सही लगे, ये पढ़ ले, नहीं तो ये जो नोट्स दिए ये पढ़ ले, ठीक है, जैसे तुझे लेकर पढ़ ले, साथ में लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट, लास्ट 5 अटेम्प्ट, मतलब मई 25, सितंबर 25, जन 26, मई 26 और सितंबर 26, इनकी 5 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी कर ले, उससे तेरा इंक्लूडिंग एमसीक्यू से तेरा क्वेश्चन की रिवीजन भी हो जाएगी, तेरी एमसीक्यू भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, इतना कर लेगा, मतलब 24 से 27 में लॉ और अकाउंट्स पढ़ ले, लॉ टैक्स वाले सोले, और 28, 29, 30, 31 को अकाउंट पढ़ लेगा, तेरा काम बन जाएगा। इतनी तुझे मैं गारंटी दे सकता हूँ, एक तो तेरा 100% रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तू पेड लिस्ट लेता है, साथ में तेरा ईआई बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ कवर हो जाएगा। और जो बच्चा लिस्ट ले नहीं सकता, कोई बात नहीं, उनके लिए क्या 100% रिवीजन जाएगी, जितने मैंने 25 पेजेस दिए, साथ में ये क्वेश्चन कर लेता है, तो तेरी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन की रिवीजन हो जाएगी, साथ में तेरी सारे क्वेश्चन लिस्ट की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब आता है कि मैंने बनाई कैसे, देखो मैंने इसे क्या किया ना, जिसमें सेक्शन 128 है, तो उसमें से बहुत सारे सेक्शन सब टॉपिक इंक्लूड होते हैं, तो जो नहीं आ सकता उनको हटा दिया, जो उस सेक्शन 128 से पूछ सकता है वो चीज़ मैंने डाल दी। अगर तू प्रिंट आउट ले सकता है, सिर्फ तू क्वेश्चन लिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट प्रिंट आउट नहीं ले सकता, बट तू इसको प्रिंट आउट ले सकता है, तो ये जो पेजेस है इसकी प्रिंट आउट ले सकता है। अगर इसके प्रिंट आउट तुझे अच्छे से, इसके शायद उतने अच्छे से दिखेंगे नहीं, इसके तुझे अच्छे से प्रिंट आउट दिख जाएंगे, अगर इनके भी दिख जाता तो इनके भी प्रिंट आउट ले ले, इनके प्रिंट आउट को ले ले और 2 से 3 बार रीडिंग कर ले अभी, और एग्जाम से एक दिन पहले रीडिंग कर ले, तेरा काम हो जाएगा। अगर तू पेड स्टूडेंट है हमारा, तो ये 25 पेजेस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेता है, तेरा भाई गारंटी देता है 60 में से आराम से आ जाएंगे। अगर तू नहीं ले सकता कोई बात नहीं, 25 पेजेस प्लस लास्ट 5 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर ले, तेरा काम बन जाएगा। और लिस्ट है क्या है, जो 25 पेजेस की लिस्ट क्या है, जो इंपॉर्टेंट येलो है उसे और नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसी को मैंने अलग से 25 पेजेस में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब ये लिस्ट मिलेगी कैसे, तुझे बता देता हूँ, लिस्ट मिलेगी कैसे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या, ये तुझे जो जीमेल आईडी दिख रही है, ये जीमेल आईडी पे लॉगिन कर, ठीक है, उसमें अपना करेक्ट जीमेल आईडी, फोन नंबर डाल दे, ठीक है, डाल देगा, जैसे डाल देगा यहाँ पे तुझे दिख रहा है लॉ, अगर तुझे लॉ की चाहिए या तुझे पूरे ग्रुप 1 की चाहिए तो ले ले। अभी क्या टोटल जो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी वो 800 थी, पर सिर्फ तेरे लिए तू वीडियो देख रहा है ना 500, तो डायरेक्ट लिंक में लिंक पिन कमेंट डालूंगा, डायरेक्ट जा 500 में तुझे लॉ के लिस्ट में जाएगा, आराम से नेक्स्ट 3 से 4 दिन में पढ़ ले, तो मजा आ जाएगा। तुझे पूरे ग्रुप 1 की चाहिए तो 3000 प्राइस है, हमने सिर्फ 2000 कर दी, तेरे लिए डिस्काउंट, तेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट, चाहे तो ग्रुप 1 की लिस्ट ले, आराम से तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब जो नॉन पेड स्टूडेंट्स है उनको क्या मिलेगा, उनको कैसे करना है, अगेन वेबसाइट पे जा, करेक्ट जीमेल आईडी, फोन नंबर डाल दे, लॉगिन कर ले, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे तुझे एक टैब दिखेगा, फ्री एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसी टेस्ट सीरीज में क्या है, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, मतलब बोथ ग्रुप के साथ में टेस्ट सीरीज सभी स्प्लिट की है, सिर्फ तुझे एक 25 का एक नॉमिनल सा
एक ही बार में वन टाइम फीस देनी है, तो ओनली 51 कि पे कर दे, टेक्निकल फीस पे कर दे, तुझे ग्रुप 1 की भी, ग्रुप 2 की भी, बोथ ग्रुप की भी, विद टेस्ट सीरीज तुझे सब कुछ मिल जाएगी, तुझे जो चाहिए इसी में सारी अकाउंट्स के लॉ की टैक्सेस सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर तुझे ये नोट्स चाहिए, इसमें क्या है, इसमें ये लॉ के नोट्स डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट मार्किंग डाल दूंगा। अगर तुझे ये वाले पेजेस चाहिए, पेजेस 25 पेजेस चाहिए, इसका मैंने क्या ये मैंने टेलीग्राम पे डाला है। तुझे क्या करना है, सिंपली कहीं पे लिखा था ना मैंने, एक सेकंड, सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब, मतलब लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर, मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9667109525 लिंक व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा, वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, सिंपल बोलते भैया मुझे लॉ के 25 पेजेस के नोट दे दो, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली तो यहाँ से ले ले। अगर तुझे नहीं भैया इससे मुझे जम नहीं रहा, मुझे ना ये वाले इंपॉर्टेंट मार्किंग चाहिए, या मुझे ये लॉ के नोट्स चाहिए, या मुझे ग्रुप 1 की सारी फील्ड लिस्ट वाला कॉम्बो चाहिए, या मुझे पेड लिस्ट चाहिए, तो मुझे उसका लिंक दे दो, मैं अपने हिसाब से जो भी पेड लिस्ट फील्ड लिस्ट जो भी है मैं अपने हिसाब से देख के बाय कर लूंगा। ठीक है, जो पेड लिस्ट में फ्री लिस्ट में 49 का एक नॉर्मल सा टेक्निकल फीस है, वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसमें सारे सब्जेक्ट जो लिस्ट डालते हैं ना, थोड़े से चार्जेस देने पड़ते हैं वेबसाइट को, तो बस एक बार फीस पे करनी है, तुझे ग्रुप 1 ग्रुप 2 टेस्ट सीरीज तुझे सब कुछ मिल जाएगी, तो आराम से डाउनलोड करो, आराम से पढ़ते रहे। ठीक है, अब तेरे मन में एक डाउट आएगा कि भैया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से आता है नहीं आता। ठीक है, तेरे डाउट पर जायज़ है, तो वो भी तुझे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा May 26 का एविडेंस डाल देता हूँ। आई थिंक मेरा 6 या 7 या 8 तारीख का पेपर था, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने शायद ये लिस्ट डाल दी थी, तो यहाँ पे 6 तारीख देख ले, टाइमिंग देख ले, लिंक देख ले, जाके तो उसको डाउनलोड कर, डाउनलोड करने का फ्री लिस्ट डाली, जो फ्री वाली पेड लिस्ट नहीं डाली थी इस बार, पेड लिस्ट उससे पहले डाल देता, तो उसका भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो भी मैसेज आया कि भैया पूरा था, कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे लिंक क्लिक करेगा ना, तो बस थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाइए, तुझे दिख जाएगा, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का है, सेम टॉपिक से, क्वेश्चन फर्स्ट का भी सेम पेज नंबर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जाके तो मैच करेगा, जो हमारी पेड लिस्ट ऑलमोस्ट ओवर 100% मैच कर गई थी, जिन्होंने फ्री लिस्ट उससे भी लगभग 70-75 मार्क्स का फ्री लिस्ट से भी मैच कर गया था। ठीक है, बस ये था बच्चों को लिस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जिनको दिक्कत है उनसे तो हो गया, जिनको दिक्कत थी उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। अब जो Jan 26 वाले ये था, यहाँ पे भी क्या है 61 परमिट्स, लगभग 60 मार्क्स का मान लो, आउट ऑफ 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मैच कर गया था। Jan 26 में मेरा पेपर टफ था स्टिल, यहाँ पे लिस्ट मैंने डाल दी थी, जाकर तो एक बार मैच कर लियो। ठीक है, फिर May 25 की लिस्ट, जो उस टाइम तो पेपर आसान था, उसमें भी देखो 90 प्लस मार्क्स का मैच कर गया था, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया। सेम सितंबर जो सबसे टफ पेपर था, ये देख, ये जाके एक बार तो मैच करके देख सकता है। ठीक है, तो सब कुछ मैच कर जाएगा। ठीक है, लो मैं यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है, आप तो काट कूट के दे ले, 45 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो कर लेगा, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ग्रुप 1 की सारी लिस्ट चाहिए, ग्रुप 1 की सारी लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे तो देख सकता है, अपने हिसाब से तो बाय कर सकता है, चाहे तुझे पेड लिस्ट चाहिए, फ्री लिस्ट चाहिए। अगर तुझे 25 का लिंक चाहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे, बस मुझे मैसेज डाल दो भैया मैंने कर दिया है, मुझे 25 पेज का डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक दे दो, फिर और वेबसाइट का भी लिंक दे दो, मुझे जो अपने हिसाब से मैं पेड लिस्ट या फ्री लिस्ट जो भी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं ले सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, अब और कुछ चीज़ें तुझे बताता हूँ, जैसे कि एक सेकंड, और कुछ चीज़ें बताता हूँ तुझे। हाँ, जैसे तेरे मन में एक डाउट आएगा ना, तू इंटरप्रिटेशन कर पड़ेगा, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था व्हाट्सएप पे कि भैया आईयूएस में तो छोड़ा ही क्या सब है, तो इंपॉर्टेंट में सब कुछ डाल दिया है, एक ही चैप्टर, तो मतलब बच्चे का डाउट था कि इंटरप्रिटेशन के मैंने कुछ टॉपिक दिए, उसमें से क्या बच्चे का डाउट था भैया इतना कुछ दे दिया, देखो यार क्या है ना, अगर तू देखेगा इंटरप्रिटेशन में 25 से 30 टॉपिक है, हाँ, भैया 25 से 30 टॉपिक है, तो मैंने क्या 10 टॉपिक तेरे लिए हटा दिए, क्योंकि लास्ट 4-5 टाइम के जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक ऐसा रिपीट नहीं होता, तो देखिए तो ये लगभग 9 से 10 टॉपिक मैंने यहाँ से हटा दिया। जब है तेरे 20 से 25 टॉपिक, तो 20 से 25 टॉपिक अगर मैं 10 टॉपिक भी हटा देता हूँ, तो बचेंगे 15 टॉपिक, तो तुझे ऑब्वियसली तुझे लगेगा ये टॉपिक बहुत, ये तो सब कुछ ही दे दिया, बट नहीं है बेटा ऐसा। मैंने हर चैप्टर से 15 से 20 टॉपिक, देखो फीमा, जनरल ये छोटे-छोटे टॉपिक्स है, छोटे-छोटे चैप्टर है, तो उसमें से 10 से 15 ही हटाए, बाकी जो बड़े चैप्टर्स में से मैंने 15 से 20, 25 जो भी सब टॉपिक से हटा दिए। तो तू ट्रस्ट करके जो भी लिस्ट है मैंने वही चीज़ दी है जो तेरे एग्जाम में आ सकती है, फालतू चीज़ें हटा दी है, तो बहुत तेरी किस्मत खराब होगी, बहुत तेरी किस्मत खराब होगी, तो ही पूछेगा, अदरवाइज़ वो सारी फालतू चीज़ें मैंने हटा दी है। चाहे मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हो, चाहे वो फ्री लिस्ट हो, चाहे वो 25 के पेजेस के नोट्स हो, चाहे वो मेरे 60 पेज के नोट्स हो, सब कुछ वो वही चीज़ डाली जो तेरे एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ हर अटेम्प्ट तो देख ना, मोर देन 75, मतलब मोर देन 70 प्लस मार्क्स का मैच कर जाता है, चाहे पेपर टफ आए, चाहे पेपर ईज़ी है। ठीक है? अब एक और कमेंट आया था मतलब मेरे यूट्यूब पे आया था। क्या कमेंट आया था? एक तो ये 100% फेक आईडी है। अब फेक आईडी पता कैसे चलता है, जब यूट्यूब स्टूडियो पे आता है ना, तो तुम्हें दिख जाता है कि ये आईडी कब बनी थी, इसमें कितनी बार नाम चेंज हुआ। इन लोगों को नहीं पता, पर पता चल जाता है यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ ये आईडी ना फेक है। हो सकता है आईडी रियल भी हो। तो अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो इतने चूतिया बच्चे, मैं मुँह खोल के बोल रहा हूँ, इनके खुद तो इनके इनके लाइफ के एल लगे पड़े हैं। खुद तो इनसे सही होगी नहीं, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। इनके माँ-बाप ने भी इनको पैदा करके छोड़ दिया। अगर कोई फैकल्टी तो उनको भी सेम चीज़ दे रहा हूँ। तुमसे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता नहीं है। 2-4 इतने चूतिया फैकल्टी है। एक वो है कोई गुजरात की फैकल्टी, कलकत्ता की फैकल्टी, जयपुर की फैकल्टी, 2-4 और दिल्ली वाली। एक तो एक टेलीग्राम पे इतने चूतिया-चूतिया बच्चे भी भरे पड़े हैं। ऐसे आएँगे, खुद भी सही नहीं करेंगे और तुमसे भी तुम्हारी एल लगा देंगे। तुम स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको भी पता है कि अगर तुमने टेलीग्राम पे एक डाउट पूछा नहीं, तो तुम्हें 100 से प्लस डीएम तो आते ही होंगे। जो लड़कियाँ उनको पता है। लड़कों को नहीं आते, पर लड़कियों को आते हैं। इसलिए मैंने अपना टेलीग्राम ऑफ कर रखा है। तुझे डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप पे आके पूछ। व्हाट्सएप पे तुझे गालियाँ दे, जो भी देना देखिए, जब तुझे व्हाट्सएप पे गाली देगा तेरा नंबर पता चलेगा। टेलीग्राम पे पता नहीं चलता ना। अभी व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले किसी ने कुछ बोल दिया था, तो मैं तो उस टाइम मैं था नहीं ऑनलाइन। बच्चा है, बच्चे ने खुद ही रिप्लाई दे दिया उस बच्चे को। फिर वो खुद से गाली-वाली सुन के खुद से निकल गया। तो इसने क्या कमेंट किया, बड़े ढंग से सुनना। चल बे, चल बे, अब बड़े ढंग से ना चल बे। May 20 ये था, May 26 का अकाउंट्स की प्रेडिक्शन की वीडियो पे इसने मुझे कमेंट किया था, कुछ भी जो बताया सब गलत बताया। अगर तुझे कमेंट करना था तो May 26 की वीडियो पे कमेंट करता। तू लॉ की वीडियो पे, डीटी की वीडियो पे, जीएसटी की वीडियो पे कमेंट क्यों कर रहा है? चल ठीक है, तूने कमेंट किया तो ठीक है। चल बे, May 26 में पूरा लाइन देखना, पूरा गलत बताया था, पूरा गलत बताया था। अब इसी लाइन को इसने चूतिए ने क्या किया है, ES 10 नहीं था, वो ES 15 था, बेवकूफ बना रहा है।
पहली बात तो एएस 10 का क्वेश्चन था या नहीं था, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर ये बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में एएस 10 तो नहीं था, एएस 15 था। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन था ना, वो एएस 10 प्लस एएस 20 का मिक्सचर का क्वेश्चन था, ठीक है? अब इसको समझ में आया इसने क्या लिखा मुझे नहीं पता। अब फिर इसने आगे क्या बोला देख, यहाँ पे लिखा पूरा गलत बताया था, फिर आगे लिखा फाइनेंस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, अमालगेशन, सीएफएस, ये तूने ये बिल्कुल सही बताया था। जब मैंने पूरा गलत बताया था, फिर आगे जाके तू क्यों कह रहा है सही बताया था? फिर इसने बोला है, मैंने ना सीएफएस बोला कि 40 मार्क्स का बोला था, बट आया था ये 8 मार्क्स का। या मान ले मैंने बोला कि जैसे मैंने अदर लॉ बोला कि 35 से 40 मार्क्स का हो जाता है, तेरे पेपर में 50 मार्क्स का आ जाए, हो सकता है तेरे पेपर में 30 मार्क्स का आ जाए। तो भाई 5 से 10 मार्क्स तो देखो, चीजें तो फिक्स नहीं है ना, कुछ भी अपने हिसाब से ऐसे पूछ सकता है। फिर अब इसने बोला भैया आपने तो बोला था क्वेश्चन 1 में तो एएस 10 26 7 बोला था, एएस 15 28 25 ही आया। अब इस चूते को नहीं पता तो देख, ये मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट में वेरी वेरी हाई चांस है कि एएस 26 10 8 28 और 2 इससे क्वेश्चन और आया किससे था, इन दो सेक्शन से, इन दोनों एएस से क्वेश्चन आया था। फिर बोला था कि इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन, और आया किससे था, एएस 15 से क्वेश्चन आया था, और शायद एएस 25 से भी क्वेश्चन आया था, जितना मुझे याद है। फिर मैंने बोला था कि एएस ये वाले स्टैंडर्ड तू छोड़ के चले जाना, ये तेरे पेपर में आएंगे। बट हुआ क्या, एएस 24 से क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का, एएस 2 से 2 मार्क्स, मतलब टोटल सिर्फ 6 मार्क्स का था जो मैंने गलत प्रेडिक्ट किया था, बाकी 94 मार्क्स का वही जो बताया उससे आया था। अब तू 6 मार्क्स के लिए, ये 8 मार्क्स के लिए तो ऐसे मतलब मुँह से गाली निकलनी चाहिए, बट है ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं यार कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। तो कुछ ऐसे होते हैं, तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनना। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि मई 26 जैन 26, सितंबर 25, मई 25, जैन 25, कोई भी वीडियो देख लो, पेपर तुम्हारे पास है, वीडियो तुम्हारे पास है, तुम्हें एविडेंस दे दिया, एक मैच कर लो। तुम्हें पेड लिस्ट क्या बोलते हैं, पेड लिस्ट तुम्हें चाहिए या तुम्हें पेड लिस्ट क्या बोलते हैं फॉलो करनी है, नॉन पेड लिस्ट फॉलो करनी है, वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें जो करना है, पर लेने से पहले चाहे पेड लिस्ट हो चाहे फ्री लिस्ट हो, क्योंकि पेड लिस्ट में तुम्हारे पैसे भी जा रहे हैं और नॉन पेड लिस्ट में पैसे तो नहीं जा रहे, पर अटेम्प्ट जा रहे हैं। मतलब दोनों लिस्ट में तुम्हारे अटेम्प्ट तो जा रहे हैं, पर पेड लिस्ट में साथ में पैसे भी जा रहे हैं। चलो पैसे तो चलो एक बात के लिए साइड में रखो, पर अटेम्प्ट तो मैटर करते हैं ना। तो चलो तुम पेड लिस्ट फॉलो करो चाहे नॉन पेड लिस्ट फॉलो करो। फॉलो करने से पहले बस इतना बोलूँगा कि मैच कर लो, जब तुम्हें भरोसा हो जाए तभी लेना। अदरवाइज़ ये जो 4-5 चूतिया बच्चे हैं ना, ये चूतिया फैकल्टीज़ है, जो 1 टू 1 तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसे-तैसे कर दूँगा। ठीक है, जितने 4-5 चूतिया बच्चे टेलीग्राम पे ये सब पे है, फुद्दू है, इनके माँ-बाप ने इनको पैदा करके छोड़ दिया, इनसे नहीं होने वाली चीज़ है। इस बंदे को आके ये बंदा वीडियो देखा है, मुझे 1 टू 1 डीएम करके देख ले, तेरी सारी डाउट क्लियर कर दूँ, बट है ऐसे बच्चे। ठीक है, तो इस तरह के बच्चे हैं। तो तुझे जो फॉलो करना है, तू किसी की बात मत सुन, वीडियो है, सारे एविडेंस दे दिए, सबको दे दिया, एक बार मैच कर ले। भरोसा हो तभी करोगे, तेरा पैसों से ज़्यादा पैसे डाल, तू मुझे 500 हज़ार रुपए देगा, तू उससे गरीब नहीं बन जाएगा ना। मैं अमीर बन जाऊँगा, इतना मैं कह रहा हूँ, पर तू गरीब नहीं बनेगा। बट तेरे लिए अटेम्प्ट मैटर करता है। चाहे तू पेड लिस्ट फॉलो करे, चाहे फ्री लिस्ट फॉलो करे, उससे पहले तू एक बार चीज़ें देख ली, ठीक है? अब ज़्यादा तुझे एक और चीज़ बता देता हूँ, जो शायद मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताई। जो पेपर फॉर्मेट में ना, उसमें मैंने कैसी चीज़ें इंटरप्रेट की, मैं तुझे वो चीज़ बताता हूँ कि कहाँ गया? 1 सेकंड यार, एक तो इतनी चीज़ें मिस हो जाती है ना। पेपर फॉर्मेट, हाँ, ये रहा देखिए। अब तो देखिए ना, मैं एक चीज़ ज़्यादा देर बताता हूँ कि जो पहले 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसमें क्या चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, रहने दे। ये चीज़ शायद तेरे लिए इतने काम नहीं है, क्योंकि बताऊँगा तो और कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मतलब रहने दे। मतलब ये सिर्फ़ तू क्या कर, अदर लॉ, एलएलपी, एलएलपी प्लस चैप्टर नंबर 9 ये अच्छे से फॉलो कर ले। फिर 4 चैप्टर ये अच्छे से फॉलो कर ले, तेरा काम बन जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 10 एंड 1 एंड 2, उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो फॉलो कर ले। बाकी अदर लॉ, एलएलपी चैप्टर नंबर 9, 5, 6 ये 100% से फॉलो कर लेगा, तेरा काम बन जाएगा, ठीक है? बाकी पेपर फॉर्मेट तेरा किस हिसाब से रह सकता है, तो मान के चलिए ऑलमोस्ट इसी से मान के चल 70% पेपर फॉर्मेट ये रहने वाला है, ठीक है? कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी थी, बट यहाँ पे बताने बैठूँगा ना, बताने वाली तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, दूसरा अगर बताने बैठूँगा, तो कहीं न कहीं तुझे थोड़ी-सी और कन्फ्यूज़न हो जाएँगी। इसलिए बोला है, सिर्फ़ ये अदर लॉ, चैप्टर नंबर 9 ये चैप्टर्स अच्छे से फॉलो कर ले। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉलो कर। अगर तू चाहे तो पेड लिस्ट ले रहा हो, चाहे नॉन पेड लिस्ट ले रहा हो, बता दे कैसे मिलेगी। उतना ही बोलूँगा, फॉलो करने से पहले एक बार खुद जाँच ले, पड़ताल ले, सब कुछ देख ले, उसके बाद वेरीफ़ाई करने के बाद कि तेरा अटेम्प्ट ज़्यादा मैटर करता है, मेरी इनकम, तेरी इनकम मैटर नहीं करता है, अटेम्प्ट मैटर करता है। तो वो अटेम्प्ट जो मैटर करे ना, फॉलो करने से पहले एक बार चीज़ें चेक कर ले, विश्वास हो तभी लियो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अगले 4 दिन लॉ और टैक्स पे फोकस करो। उसके बाद अगले दिन मतलब अगले 4 दिन मैंने यहाँ पे लिखा भी था, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड क्या बोला था? हाँ, 24, 25, 26 लोअर टैक्स पे फ़ोकस करो। 28 से लेके 31 तक ये 4 दिन तो पूरा अकाउंट पे फ़ोकस करना और कुछ मत पढ़ना। अकाउंट्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी है, टैक्स की भी डाल दी है। सब लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक बार अच्छे से फ़ॉलो कर लेना। फिर अगले 8 से 10 दिन अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम से 1.5 दिन पहले भी आ जाऊँगा। जो स्ट्रैटेजी बताऊँगा 1.5 दिन की, वो फ़ॉलो कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, इसका मुझे डीएम कर दे। लॉ के जो 25 पेजेज़ है, उसके नोट्स मैं दे दूँगा। थैंक यू सो मच।